आदत पड़ी हुई, जाओ वहां, जाओ गला साफ करो, वहां जाके संतुष्ट लो, आज तो हम बोले, अरे बड़ा अच्छा लगा। सदियों से हमारी आवाज दबा रखी है और ये समन संघ के अंदर भी हमारी आवाज दबा ली, तो आज हम बोले। अरे तुमने कौन सा तीर तोड़ लिया? बोलने के लिए अपने घर में जाकर बोलो। बोलने के लिए ही आते हो या काम करेंगे? कितनी कमेटियां बनाई, कितनी नीति बनाई, कितने लोग जोड़े, इस पर बोलो। काम कितना किया, इस पर बोलो। कभी अपने गांव में मीटिंग लगाई हो तो बताओ, उसको बोलो, सुनेंगे, सब सुनेंगे। कभी कोई अच्छा काम किया हो, कुछ जोड़ने जाने किया तो बताओ। कभी समरकंद दान दिया हो तो बोलो। ये काम है बोलने की। इनको सुनते लोग ध्यान से, इनको कहते हैं बाद में साधु साधु साधु। कहना भी चाहिए। अपना समन संगी है, समन दान देता है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अपना समन संगी है, मीटिंग लगवाता है तो बढ़ चढ़ के उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अपना समन संगी है, अगर समन संगी शपथ खाता है, नमक खाता है, जीवन भर यहाँ मरने का काम, यहाँ मरने की शपथ ले देता है, यही मरूंगा, तो उसके लिए साधु 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 कहना चाहिए। और बोलने के लिए लालायित हो और बोल के बड़ा खुश हो, क्या साधु साधु करेंगे? उसके लिए तो एक ही शब्द होता है, जातू जातू जातू। समन संघ में जुड़ते हैं जोड़ते हैं, वो जो काम है वो क्या है? जो सेंटेंस अभी आया कि आप ही नहीं है बोलने वाले, बोलने वाले बहुत लोग हैं, साथ हैं। पर समन संघ बोलने का स्थान नहीं है। हाउस में जिसको परेशानी एजेंडा लाए और हाउस से प्रस्ताव पास करा ले, जितना बोलना है बोले। मैं यहाँ कुछ पिछली अनुभव बताता हूँ, और जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, कुछ लोगों के और भी होंगे। यहाँ कुछ दो तीन डॉक्टर आए, उन्होंने कुछ डॉक्टर इकट्ठे किए, सात आठ, उनके दो टुकड़े हो गए। कुछ डॉक्टर यहीं रह गए, कुछ चले गए। उनको यहाँ बोलने का पूरी आजादी, पूरा मौका मिला। बोलने का क्या काम करते थे, देखो बोलना कहना बेकार है, क्योंकि वो एंकरिंग करते थे, बोलते भी थे। तो जब काम करता है तो कोई नहीं कहता कि ये बोल रहा है या ये बोल रहे हैं या बोलने की बात है। फिर यहाँ काम की बात ज्यादा चलने लगी, लोग ज्यादा इकट्ठे होने लगे। संख्या जब ज्यादा बढ़ती है तो 2.5-3 घंटे में ज्यादा लोग नहीं बोल पाते, तो कोशिश करते हैं कि भाई जो काम की बात को ज्यादा कह सके, अच्छे से कह सके, फ्लुएंट कह सके, सरल भाषा में कह सके, दमदार कह सके, और रिपीट ना करे, मतलब इंटरेस्ट बना के रखे। तो वो यहाँ काम की बात लोगों को बताए और लोग उसको सुने। और उसके बाद सवाल जवाब का भी ऑप्शन है कि अगर नहीं पसंद आता है तो सवाल जवाब भी कर सकता है, टेढ़े मेढ़े जैसे चाहे करे। कंसेप्ट देने वाले में दम होगा तो जवाब दे देगा, उसमें नहीं दम होगा तो उसके और साथी जवाब दे देंगे। वो कोई समस्या नहीं है, वो सबका समाधान, सबकी समस्या संघ की है। पर वो जो बोलने वाले लोग थे, उनको बोलने का एडिक्शन हो गया, उनको आदत पड़ गई। उनको लगा कि यहाँ बोलना, 200, 250, 300, 400 लोगों के सामने अपनी बात रखना, ये सब कुछ है जीवन में, और ये ही संघ है। ऐसा उन्होंने, उनके बाद की क्रियाकलाप से हमें एहसास हुआ। उन लोगों ने प्लॉटिंग की, ग्रुप बनाया, उसके बाद में उन्होंने बहाने ढूंढे, लड़ाई झगड़े करने के बहाने ढूंढे। हाउस को 2-3 महीने तक, जितने भी हाउस चलते थे तब, हर हफ्ते चलता था सोमवार को, फिर 15 दिन हुआ, फिर महीने में हुआ। जितने भी हाउस चलते थे उन हाउसों में खूब लड़े झगड़े। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उठा के लाए जिनका कोई मतलब नहीं था, कोई इरिलीवेंट सब्जेक्ट, मतलब जुड़ने जुड़ने से कोई मतलब नहीं उनका, पर उनको झगड़ा करना था। झगड़ा कर कर वो चाहते थे कि वो अपने आप को ये सिद्ध कर सकें कि वो ठीक झगड़ा कर रहे हैं, ताकि लोग उनके साथ आ जाएं और उनके झगड़े में साथ दें। पर संगियों को झगड़े में, वार्तालाप में समझ में आया कि भाई ये बेकार का झगड़ा कर रहे हैं। जब वो हार गए, थक गए, तो उन्होंने ऐसे लोग ढूंढे जो बोलते थे या उनके जैसे थे। फिर उन्होंने एक दिन अलग ग्रुप बना लिया। पहले दिन जिज्ञासु लोग, जिनको बोलने की इच्छा थी वो, कुछ जिनको मैंने फटकारा वो। फटकारा मतलब गलत बात को अगर मैंने पोर्टल पे बोल दिया तो उसको वो फटकार समझते हैं। वो कहते हैं कि जी हमको फटकार लगाती है, वो फटकार नहीं लगाते, गलत बात बोलोगे उसको सही करते हैं, आपको फटकार लगती है। तो वो लोग इकट्ठे हुए, तो उन लोगों की कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि वो सब जानकारी हमारे पास आ जाती है। उन लोगों में से एक ने कहा, अरे बड़ा दम घुटता था वहां, बोलने नहीं दिया जाता था। फिर सारे हंसे करके। फिर दूसरा बोला, तुम्हें भी नहीं बोलने दिया जाता था क्या? वो कह रहा, हाँ जी, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। हम तो इतने दिन से काम कर रहे थे, किसी ने हमें को होस्ट भी नहीं बनाया। फिर तीसरा बोलने लगा, यहाँ आजादी के साथ बोलो, बड़े खुश, जैसे जेल से छूट के आए हो।
अब बोलो जितना बोलना है। वहां सब अपनी अपनी बात रखी। पहले दिन बड़ा उत्साह, दूसरे दिन और ज्यादा उत्साह। फिर प्रतिक्रिया, कि भाई वहां से अलग पोर्टल आया है, तो प्रतिक्रिया क्या है उसको जानने की जिज्ञासा हुई। पर प्रतिक्रिया कुछ मिली नहीं। हम तो जानते हैं कि ना बोलने की बीमारी या बोलने की बीमारी जो है, उसके तहत में काम चल रहा है। बोलने के लिए बोलना है, पर बोलने का है कुछ नहीं। कुछ नहीं है, जितना सीखे उतना ही। तब तक समर संग नहीं सीखे, तब तक वो वी द पीपल सीखे, तो वी द पीपल पे जाके स्टक हो गए, वहीं चिपक गए। उसके बाद नीचे आते चले गए। अपना कुछ नहीं, जो सिखाया जो सीखे उसी पे चर्चा चलती रही। कितने दिन चलती? बोलने वाले बोल बोल के थक गए, उनका बोलने का काम पूरा हो गया, पर काम आगे नहीं बढ़ा। वो 38 जुड़े, 38 से 36 हो गए, 34 हो गए, 30 हो गए, खत्म हो गए। उनमें से एक आदमी जो चढ़ा बैठा था, वो सबके जवाब देता था, वो नेता बन गया वहां। वही सबके सवाल देता था। उससे कोई अगर जेन्युइन बात पूछ लो, अरे भाई ये तुमने क्या किया, तुमने अलग क्यों किया, ये क्यों क्यों किया, तो सवालों का जवाब नहीं देता था, गोलमोल जवाब देता था। मतलब जैसे हम यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, तो वैसे जवाब नहीं देता था। फिर उनका बोलना पूरा हो गया और वो चुप हो गए। वो बोलने के लिए ही आए थे, उनको बोलना ही था। यहाँ बोलना नहीं मिला तो अलग चले गए। ऐसे बोलने वाले लोग बहुत हैं, जिनको सिर्फ बोलना ही है, पर संग बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जो हाउस से पास हुआ है कि मैं यहाँ कंसेप्ट दूंगा और प्रकाश सिंह सर 500 आदमी हाउस को करके देंगे, ये टास्क कोई छोटा नहीं है। जो इस काम को करते हैं उनसे पूछो कि वो काम को करते हैं कैसे करते हैं। मैं 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की छुट्टी पे बाहर आया हूँ बच्चों के साथ घूमने के लिए, और बच्चे मेरे को बड़ी आंखें करके घूरते हैं कि यहाँ कंसेप्ट देने आए हो या घूमने आए हो हमारे साथ में। मैंने कहा भाई किसी और की टूटी लगा दो। उन्होंने शर्त डाल दी कि जो संख्या को रोक सकता है, बातों को ठीक कर सकता है, नहीं नहीं कर सकता है, उसको बुलाना है। तो जिनको बोलना है, जो कंसेप्ट दे सकते हैं, जो उनकी इस कंडीशन को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी प्रकाश सिंह सर की है, मेरी नहीं है। मैं तो यहाँ बोल के आराम से सो जाऊंगा। पर प्रकाश सिंह सर की जिम्मेदारी है कि अगले दिन फिर 74 टीम होनी चाहिए, 76 टीम होनी चाहिए, 80 टीम होनी चाहिए। तो लो इस जिम्मेदारी को। कोई आदमी 500 की 1000 करे ना, करता क्यों नहीं है? और बोले यहाँ खूब, लोगों को रोको। पिछले अनुभव के अनुसार बोलने के कारण ही लोग बड़े थे, और फिर जो बाद में वो लोग बोलने आए, जिनको पूरा मौका दिया, उनके बोलने के कारण ही संख्या गिरी। इसमें कोई डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये पोर्टल की संख्या लगातार बताती है। तो बीच में अगर कोई ये कहता है कि जी और भी बोलने वाले, तो भाई बोलो ना, खूब बोलो, बोलने का काम लो। पर लोगों को जोड़ने का काम है, बोलने का नहीं है। तालकटोरा स्टेडियम के अंदर बोलने वाला आदमी, जिसको माइक पकड़ा दिया 4000 आदमियों के बीच, 5000 आदमियों के बीच में, वो फिर किसी काम का नहीं रहता अगर उसे माइक की बीमारी लग गई तो। जो 4000 5000 आदमियों के बीच में माइक की अनाउंसमेंट करता है या बोलता है, फिर वो 10 20 लोगों की उसमें एंकरिंग करने में उसको मजा नहीं आता। फिर उसका राइट बन जाता है। फिर वो उम्मीद करता है कि अब उसे फिर दोबारा से माइक मिलेगा। बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि एंकरिंग वो कर सकता है जो पूरे कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिर तक संभालता हो, एक एक चीज जानता हो, एक एक व्यक्ति को जानता हो। हर जगह की एंकरिंग, हर जगह का संचालन एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। संचालन वही कर सकता है जिसने पूरे काम में शुरू से लेकर आखिर तक जिम्मेदारी उठाई है। वही जानता है कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। पर लोग एंकरिंग को अपना अधिकार समझते हैं, कहते हैं जी एंकरिंग हम करेंगे। अरे भाई तुम कैसे कर लोगे? तुम जानते नहीं यहाँ लोग कौन है, कहाँ है। मुझसे कोई कहे कि जाके गुजरात के अंदर एंकरिंग कर लो, मैं जानता नहीं, मुझे पता नहीं। और यहाँ कोई और ना बोले, इसलिए लोग अपने साथ जिन लोगों को लेके आते हैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराते। मतलब जैसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, संघ में भी हैं। वो कहेंगे जी हमारे पास 20 आदमी हैं, और चूंकि 20 आदमी उनसे अच्छे भी हो सकते हैं, वो यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कराते उनको। वो नहीं कहते, वो उनको फ्री नहीं छोड़ते, वो उन्हें अपने अंडर में रखते हैं। बेचारों को मौका, एक एक बोला जाता है, फिर उनकी शिकायत आती है भाई हमको तो मौका नहीं मिला। अरे तुम्हारे साथ जो आदमी आया है, वो मौका देना चाहता ही नहीं है तुमको। उसने तुम्हारा नाम प्रपोज ही नहीं किया। वो टीम में तुमको आगे लेके आने की उम्मीद ही नहीं कर रहा है। तुम आगे निकल जाओगे, वो पीछे रह जाएगा। तुम्हें क्यों इंट्रोड्यूस कराएगा? तुम्हें क्यों यहाँ एंकरिंग करवाएगा? तुम्हें क्यों भाषण करवाएगा? तुम्हारा भाषण ज्यादा अच्छा हो गया तो वो आदमी ज्यादा चमक जाएगा। ये बोलने की बीमारियां हैं। इस बोलने की बीमारी में हमने लोगों को पैसे खर्च करते हुए देखा, झगड़ते देखा, लड़ते देखा, मनमुटाव देखा, मंचों पे जूतम पतरम होते देखा, खूब देखा। मुझे नहीं बोलने देते, मेरा नंबर नहीं आया, मेरी बात काट दी, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। और ये बीमारी उन्हीं में है जो सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। जो काम नहीं करते हैं, आप एक एक आदमी का नाम, जितने भी आपने आज तक अपने कार्यक्रम देखे हैं, कहीं भी हैं, आप देख लेना। इधर बोला उधर भागा, इधर बोला उधर भागा। हमने ऐसे ऐसे करेक्टर देखे हैं जो फोर्स करते हैं, अरे मेरे पास 5 ही मिनट है, तुम जल्दी बुलवाओ, मुझे जाना है।
और बोले और निकल गए। तुम क्या 5 मिनट में क्रांति कर गए? कुछ नहीं, बस अपना सेटिस्फेक्शन हो गया। इसलिए संघों के अंदर बोलने का काम नहीं है। अभी चूंकि व्यवस्था बनी नहीं है, व्यवस्था बनने वाली है, और 1 तारीख को व्यवस्था बननी शुरू होगी। एजेंडा पास हो गया तो 1 तारीख से, और नहीं पास हुआ तो फिर आगे देखेंगे। पर व्यवस्था बनेगी और ये बोलने का जो बीमारी है ये कटेगी। संघों में बोला नहीं जाता, संघों में स्पीच नहीं होती, संघों में भाषण नहीं होते, संघों में सिर्फ काम होता है। कभी किसी ने देखा कि धार्मिक संघ के अंदर बुद्ध भाषण करते हो? कभी किसी ने देखा कि जो संघ समर्थन चलते हैं उसमें भाषण की कहीं किसी के पास स्क्रिप्ट हो? बात बताई, जिनको माननी है मानो, जिनको नहीं माननी है उनका रास्ता बाहर है, क्योंकि संघ में एक विचारधारा है, दूसरी नहीं है। और एक ही प्रकार के लोग हैं और एक ही जगह रह सकते हैं, बट के नहीं रह सकते। उनको कमांड माननी पड़ेगी जो संघ की है। और अगर संघ का आदेश, संघ का कमांड नहीं मानते हैं तो वो संघ ही नहीं है, जाओ अपने घर। संघ में हाथ जोड़ने की पॉलिसी नहीं है। संघ में हाथ जोड़ के लोगों को ये कहने की पॉलिसी नहीं है कि जी आप आ जाओ, आप जुड़ जाओ, आप ऐसा। कौन जुड़ेगा हाथ? जब संघ में कोई व्यक्ति नहीं, संघ में कोई प्रमुख नहीं, संघ ही सब कुछ है, तो हाथ कौन जोड़ेगा? कौन खुशामद करेगा? संघ का तो आदेश होगा और वो आदेश मान्य होगा। आदेश को मानोगे तो ठीक है, और नहीं मानोगे तो संघ आपसे जवाब देगा, आपको हाउस में जवाब देना पड़ेगा। और सिस्टम जब बनेगा तो आपको सिस्टम के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। वो आप जवाब दोगे या तो काम करोगे, और नहीं का काम करोगे तो आपका रास्ता बाहर है। इसमें किसी को बुरा लग सकता है जी, हमको बड़े रूडली ऐसे कह देते हैं कि जी काम करोगे तो रास्ता बाहर है। तो भाई काम क्यों नहीं करते? अगर यहाँ रहना है, रहना है, तो खाली नाम के लिए रहना है, खाली बोलने के लिए रहना है। हमको बोलने नहीं दिया, हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको ऐसा किया। बोलो क्या क्या बोलना चाहते हो, खूब बोलो। बोलने का यहाँ सुबह भी कार्यक्रम है 3 घंटे का, शाम को भी है, एक आधा घंटे का कंसेप्ट है, उसके बाद खूब हैंड लेके बोलो। पर क्या मुख्य ही कंसेप्ट देना बोलना होता है क्या? क्या आपको मुख्य कंसेप्ट जब तक नहीं आएगा तो आप क्या मुख्यमंत्री नहीं बनोगे जब तक? क्या संघों के अंदर मुख्य कंसेप्ट या मुख्यमंत्री जैसी कोई चीज नहीं होती। एक लॉन्ग कंसेप्ट होता है, एक एक कंसेप्ट होता है, सार होता है, जो ये बताना होता है कि संघ है क्या। किसी का सवाल आए तो वो सवाल बताना होता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि लोग इकट्ठे हुए हैं तो एक सार सुनना चाहते हैं कि यहाँ हम क्यों आए हैं, या कोई समस्या है तो समस्या बताने के लिए आए हैं। या बोलने को नहीं आता। बोलने का जो काम होता है वो मंचों पे होता है, जहाँ तालियां पड़ती हैं, जहाँ बार बार कहते हैं वाह क्या बात, क्या बोले, आज से जोर से आदमी ताली बजाता है, खड़ा होकर नारे लगाता है, हमारा नेता ऐसा जी, फिर उसका नाम लेता है, फिर उसका नाम लेके लोगों से हुंकार भरवाता है। वहां होता है बोलना। यहाँ क्या बोलना है? यहाँ तो काम करना है, काम बताना है, काम करना है, काम बताना है। इसलिए कोई व्यक्ति जब ये कहता है जी कि और भी लोग बोलना चाहते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई बोलने के लिए ही आए हो क्या? काम भी तो बता दो, काम क्या 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 नहीं किया है। या खाली जुड़ोगे तो इसलिए जुड़ोगे कि हमारा नंबर बोलने के लिए आ जाए, या हम बोलेंगे, या जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको डिमोलाइज करोगे? प्रकाश सिंह सर का जो काम है, किसी को दिखाई देता हो ना दिखाई देता हो, ये जो संख्या 215 है ये 130 पे आ गई थी, 90 से लेके 130 पे। अगले आदमी ने बढ़ के क्या बोलते हैं बीड़ा उठाया काम करने का। उनका काम है कि यहाँ लोगों को बनाना, यहाँ लोगों को करना, और वो यहाँ 9 सवा 9 बजे तक लोगों को हिलका के रखते हैं कि भाई कौन आया कौन नहीं आया। बीच बीच में वो टेलीफोन भी कराते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। बीमार आदमी है, उनके उनके ब्लड के अंदर कोई ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर टाइप का कोई बीमारी है, वो उनका जीवन का ऐसे ही रहता है मामला, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, पर वो लगे रहते हैं। सोना भी नहीं होता, डॉक्टर की गोली खाते हैं, डॉक्टर ने 10 साल पहले कह दिया तो मर जाएंगे। वो तो बाई चांस संग उनको मिल गया तो उनमें भी जान पड़ गई कि नहीं, संग में काम करके मरना है। तो ऐसे आदमियों को जो बीमार रहते हैं, मर जाते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ा शांत रहो। फिर मैं गुस्से में आ जाऊंगा, 2 4 सुना दूंगा, आप कहोगे हमको ऐसा कह दिया। तो पहले जानकारी ले लो भाई, बोलने के लिए बोलना नहीं बोलना चाहिए। डिमोलाइज मत करो, यहाँ हम सुनेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी को डिमोलाइज करेगा, काम करने वाले व्यक्ति को अगर कोई डिमोलाइज करेगा तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और जिसको जाना जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें काम करने वाले लोग चाहिए, हमको डिमोलाइज करने वाले लोग नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से संख्या 230 240 पहुंची है, दिन रात लगने वाला आदमी, उसको नहीं करना चाहिए कुछ भी। पर हम यहाँ संघ में जुड़े क्यों हैं? क्या कारण है संघ का? देखो, एक बात का स्पष्ट अच्छी तरह से समझ लो। हम यहाँ किसी भी हालत में, जो नए लोग हैं वो सुने कि हम यहाँ लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो स्लोगन है जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे बचेंगे, बचेंगे जीतेंगे। इसमें हम बिल्कुल नहीं कहते कि भाई आप जुड़ो। हम बिल्कुल नहीं कहते कि कोई नया आदमी है तो वो आके यहाँ संघ में सेवा दे। हम, और हमारा तो नियम है कि पैसे की बात हम कर नहीं सकते, और ना हमारा कोई अकाउंट है। और हम राजनीति में भी नहीं जाएंगे, ये भी बिल्कुल तय है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और संघ में मंच माला पद पोस्ट भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल तय है। सारी बातें बिल्कुल फिक्स हैं जो गोल्डन रूल में है, और हम उन पर चलते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं दुनिया में हम पकड़ सकता है कि ये 10 नियम जो संघ के हैं उस पर ये व्यक्ति ये नियम नहीं मानता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो फिर जब हम जुड़ने जोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, या लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप जुड़ो आके, संघ से जुड़ो आके, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर क्या फायदा हुआ? स्लोगन कहता है कि जुड़ेंगे, जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे बचेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे।
पहले जुड़े थे, पहले जीते थे, अब जुड़ेंगे, अब जीतेंगे। बात बिल्कुल सही है। पर संघ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि आप नए लोग हैं वो संघ से जुड़े, बिल्कुल नहीं। संघ आपसे ये निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप कौन हो, आप क्या हो, आप जो नए लोग हैं, आपकी पहचान क्या है, आप किस नाम से पुकारे जाते हो, आप अपने आप को क्या बताते हो लोगों को। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप कौन हो, तो क्या जवाब देते हो। वो जानकारी इधर देता है, वो जानकारी लेके घर जाओ, अच्छी लगे मनन करे तो दोबारा आओ, फिर उस जानकारी को मनन करो, फिर उसमें कोई कमी लगे तो यहाँ सवाल जवाब लाओ और बताओ हमें कि आप कौन हो, क्या हो। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं और जानकारी देते हैं तो इसका एक मकसद है। हम जानकारी पूछते हैं कि आप कौन हो, तो सामने वाला व्यक्ति तपाक से कहता है कि मैं महार हूँ, चमार हूँ, लोहार हूँ, सुनार हूँ, मैं चंडाल हूँ, मैं परिया हूँ, मैं माला हूँ, मैं मादिका हूँ, तेली हूँ, कोरी हूँ, अहीर हूँ, साक्य हूँ, कुशवाहा हूँ, गड़रिया हूँ, चरवाहा हूँ, पाल हूँ। तो 6743 के समथिंग ऐसा ऐसे वो बोलता है। तो जब वो ऐसा बोलता है तो जब वो बोलते समय आप उसके भाव भाव देखो। वो जब बताता है, पहली बात तो वो डायमंड टालता है, कहता है जी मैं मानव हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मनुष्य हूँ, दुनिया भर टालता है। पर जब इंसिस्ट करते हैं उसको कि भाई क्या हो, पहचान बताओ, तो वो यही पहचान बताता है। ये जो पहचान बताता है, पहचान बताना गलत गलत नहीं है, क्योंकि वो काम की पहचान को बता रहा है। पर पहचान बताते समय जो उसका मस्तिष्क काम करता है, उसके मस्तिष्क की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं, उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी आवाज में दम निकल जाता है, उसकी बॉडी शिथिल हो जाती है, वो अंदर से घबराहट महसूस करता है। ये फिनोमिना समझो आप, ये चीज समझो कि ये क्या है। एक पहचान बताने से शरीर की सारी ऊर्जा कहाँ चली गई। भाई ऊर्जा तो शरीर में ही है। किसी अगर थर्मस के अंदर हम गर्म चाय भर दें और फिर उस थर्मस को कहे, अरे थर्मस तू अपनी पहचान बता, और थर्मस कहे कि जी मैं तो सुनार हूं, मैं तो लोहार हूं, मैं तो माली हूं, मैं तो तेली हूं, मैं तो तमिली हूं, और फिर उस थर्मस की चाय को आप छू के देखो तो वो गर्म की गर्म मिलेगी, थर्मस की ऊर्जा तो नहीं बाहर निकली। पर आदमी को अगर आप देखो कि आदमी बड़ा अच्छा है, हंसपुष्ट है, खूब खेल खाल रहा है, उससे उसकी पहचान पूछो, और उसकी पहचान जब वो ये बताता है, तेली तमोली लोधी माली चमारली लोहार जो भी कुछ बताता है, तो बताते बताते तक उसकी सारी ऊर्जा निकल जाती है, वो ठंडा हो जाता है। अरे ऊर्जा तो अंदर थी, ये चली कहाँ गई। ये फिनोमिना अगर समझ में आ जाएगा तो आपको समन संघ समझ में आ जाएगा कि क्या समन संघ होता है, ये क्यों समन संघ है, ये क्यों लगे हुए हैं इतने सारे लोग दिन रात, और क्यों ताकत लगा रहे हैं। और वो जो बुद्धिहीन लोग हैं जो यहाँ सिर्फ बोलने के लिए आते हैं और जो यूँ कहते हैं आज तो हम बोले, हमें तो बड़ा मजा आया, आज हमें बोलने दो, उनको अकल आ जाएगी कि ये बोलने का मंच नहीं है, ये समझने का, ये करने का मंच है। तो ऐसे बुद्धिहीन लोगों को मैं बता रहा हूं, वो सुने अच्छी तरह से, कि एक शब्द आपकी पूरी एनर्जी खींच लेता है, वो शब्द आपकी पहचान नहीं है। अगर कोई शब्द आपकी पूरी एनर्जी छीन ले तो वो आपके खिलाफ रचा गया षड्यंत्र है, जो आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसको मेंटेन करके रखा जा रहा है, और उसको बचपन से सिखाया जा रहा है कि ये शब्द जैसे ही आपके दिमाग में जाएगा आपकी सारी शक्ति बाहर निकल जाएगी। तो वो कौन सा शब्द है जो आप बोलोगे और आपकी सारी शक्ति वापस आ जाएगी और सामने वाले की सारी शक्ति चली जाएगी। वो शब्द नहीं मिला हमें आज तक। उस शब्द को ढूंढने में इतना टाइम लग गया हमको। बता के गए थे महापुरुष कि वो शब्द है हमारे पास में, वो है, वो गुरूर है हमारे पास में, वो पूरी पूरी जो फिलॉसफी है वो है हमारे पास में। पर वो बदल दी गई, उसको बदल के बताया गया, उस पर कवर चढ़ा दिया, उसको ढक दिया, उसका मीनिंग बदल दिया। तो हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए शरीर में काम नहीं करता वो शब्द। किसी व्यक्ति को कहो शेर सिंह कहाँ है तो वो शेर की तरह कहता है मैं यहाँ हूं। और किसी व्यक्ति को छोटे लाल तू कहाँ है तो वो छोटा है, उसको तो छोटा कह दिया पहले ही, वो क्या बड़ा बनेगा। तो छोटा लाल तो छोटा ही रहेगा हमेशा। तो पहचान बता दी, तो पहचान बता दी कि नीच है तो नीचे ही रहोगे। तो पहचान बता दी कि दलित हैं तो दबे हुए ही रहोगे। तो पहचान बता दी कि अनटचेबल हैं, तो जिस चीज को टच करोगे वो खराब हो जाएगी, दिमाग में डाल दिया। तो पहचान बता दी कि शोषित है तो शोषण ही कराते रहोगे पूरी जिंदगी। तो पहचान बता दी कि शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट का ठप्पा लेके लोग गालियां दे देते रहेंगे, या आ गया रिजर्व वाला। तो पहचान बता दी आपको कि ये कमरे लोग हैं तो कमाते रहो पूरी जिंदगी, मेहनती करते रहो। तो पहचान बता दी कि ये लोग श्रमण हैं, श्रम करने वाले हैं तो पूरी जिंदगी श्रम ही करते रहो। तो वो पहचान कहाँ है जो सम्राट अशोक के समय थी, वो पहचान कहाँ है जो बुद्ध के समय थी, वो पहचान कहाँ है जो बुद्ध से पहले थी, वो पहचान कहाँ है जिसमें हम राजा महाराजा होते थे, वो पहचान कहाँ है जो हमको इकट्ठा रख रखती थी, वो पहचान कहाँ है जो हमें गौरव बताती थी। तो ये जानकारी बताते हैं। इससे हमारा सीना 56 इंच का, 58 इंच का, 60 इंच का, 62 इंच का और 64 इंच का होता है। इससे हमारी आवाज शेर की तरह दहाड़ती है। इससे हमारा गौरव वापस आता है। इससे हमारी आंखें ऊपर चढ़ती हैं। इस शब्द से हमारा शरीर के अंदर
खून दौड़ता है और तापमान बढ़ता है और सामने वाले का कम होता है। इस जानकारी को हम बताते हैं, इस जानकारी को समझाते हैं कि इसको समझ लो कि जो हमारी पहचान है वो हमारी सभ्यता की पहचान है, और हम श्रमण नहीं, हम समण हैं। हम समण हैं, समण। हम समण हैं, समण। और हम वमण नहीं हैं। और हम जिंदगी में कभी वमण नहीं बन सकते, क्योंकि वमण और समण दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे के विरोध में। और हम करोड़ों की संख्या में हैं, और हम सब एक हैं, और हमारी पहचान एक है। ये पहचान हम बताते हैं, इसकी श्रवण ग्रंथ के थ्रू बताते हैं, उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। और सभी समन संगियों को कहते हैं, अरे भाई जब बोलना है तो इस पर बोलो, लोगों से बोलना है तो यहाँ कान खाओ, यहाँ एक्सपर्ट बनो। जब बोलना है तो वहां घर घर जाके बोलो, वहां बोलने की पूरी छूट है। सिखाओ इनको कि जो हमारी पहचान है वो समण है। सिर्फ पहचान बतानी है कि मैं समण हूं। समण मतलब भारत का पुराना आदमी, जिसकी सभ्यता का नाम समण सभ्यता है, जो महापुरुषों ने बताया, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जिसको बाद में श्रमण बदल दिया, जिसको बाद में सम से श्रम कर दिया, जबकि श्रम शब्द है ही नहीं कहीं, और श्रम शब्द डिक्शनरी से गायब है। फिर उसको जोड़ दिया, वो संस्कृत करके हिंदी में करके जोड़ के वहां से दिखाते हैं कि ये श्रम करने वाले श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं। यहाँ भी नीचे ही रखा, दबा के रखा, करते रहो श्रम, मजदूरी बने रहो पूरी जिंदगी, क्योंकि श्रमण हो, श्रमण करोगे तो राजा तो बन नहीं सकते। पर समण शब्द का मतलब मेहनत करने वाला नहीं है। समण सभ्यता का नाम है, और सभ्यता में सब तरह का लोग काम करने वाले होते हैं। राजा भी है, विश्वगुरु भी है, व्यापारी भी है, उसके अंदर किसान भी है, उसके अंदर सामान बनाने वाला इंजीनियर भी है, उसके अंदर फूल बनाने वाला भी है, फूल इकट्ठे करने वाला भी है, उसके अंदर भवन बनाने वाला भी है। समण सभ्यता के अंदर सब लोग हैं, नर भी है, नारी भी है। तो हम समण हैं, सभ्यता हमारी समण है, इसलिए हम समण लोग हैं। ये पहचान बताने का काम करना, बोलना है तो ये काम है। और फालतू की बात के लिए बोलना है तो बहुत सारे मंच हैं जिनको बोलने की आदत पड़ी हुई। जाओ वहां, जाओ और गला साफ करो, वहां जाके संतुष्टि लो, आज तो हम बोले, अरे बड़ा अच्छा लगा। सदियों से हमारी आवाज दबा रखी है, और ये समन संघ के अंदर भी हमारी आवाज दबा ली, तो आज हम बोले। अरे तुमने कौन सा तीर तोड़ लिया? बोलने के लिए अपने घर में जाकर बोलो। बोलने के लिए ही आते हो या काम करने के लिए? कितनी कमेटियां बनाई, कितनी नीति बनाई, कितने लोग जोड़े, इस पर बोलो। काम कितना किया, इस पर बोलो। कभी अपने गांव में मीटिंग लगाई हो तो बताओ, उस पर बोलो, सुनेंगे, सब सुनेंगे। कभी कोई अच्छा काम किया हो, कुछ जोड़ने जाने किया हो तो बताओ। कभी श्रमण ग्रंथ दान दिए हो तो बोलो। ये काम है बोलने की। इनको सुनते हैं लोग ध्यान से, इनको कहते हैं बाद में साधु साधु साधु। कहना भी चाहिए। अपना समन संगी है, समन ग्रंथ दान देता है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अपना समन संगी है, मीटिंग लगवाता है तो बढ़ चढ़ के उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अपना समन संगी है, अगर समन संगी शपथ खाता है, नमक खाता है, जीवन भर यहाँ मरने का काम, यहाँ मरने की शपथ ले देता है कि यहीं मरूंगा, तो उसके लिए साधु 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 कहना चाहिए। और बोलने के लिए लालायित हो और बोल के बड़ा खुश हो, क्या साधु साधु करेंगे? उसके लिए तो एक ही शब्द होता है, जातू जातू जातू। ये मैंने बोला था एक बार, वहां जो दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, 300-400 आदमियों की मीटिंग थी, पराठा मीटिंग लगाई थी। वहां एक आ गया पागल सा, नाम था उसका कोई LLM दिनेश कुमार करके था, सरदार हो गया वो बाद में, पागल सा था वो हमेशा ऐसे बात करता था, जी इनकी गर्दन काट दो दुश्मनों की, ये कर दो दुश्मनों का, ये कर दो दुश्मनों का, वो कर दो। तो वहां वो बोलने के लिए सबको चांस मिलता है, बोलने के लिए खड़ा हो गया। तो कह रही मैं बोलूंगा, अब चूंकि सबको चांस दे रहे थे तो उसको भी दिया, बोलो। वो छूटते ही बाबा साहब के अगेंस्ट बोला, छूटते ही। और बाबा साहब के अगेंस्ट में इतना बुरा बोला वो, उसने कहा बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, बाबा साहब ने संविधान चोरी किया, ऐसा बोला। वहीं वहीं स्टॉप कर दिया। वहीं जो लोग उस समय पुराने हैं वो जानते हैं मैं कितना खूंखार हूं इस मामले में, वहीं खड़े खड़े बोल दिया, एक शब्द नहीं बोलेगा। और अच्छा बोलेगा तो साधु साधु, और साफ कह दिया, वरना तो जातू जातू जातू, भगा दिया उसको। वो आज तक दुश्मन है मेरा। वो कहता जी मैं, मतलब इतना दुश्मन है कि कहीं वो अगर मिल गया तो हो सकता है कि हमला ही कर दे। भरी सभा में भगाया मैंने उसको, भरी सभा में। तो भाई हमने क्या करना? बाबा साहब के अगेंस्ट में बोलेगा, बाबा साहब के संविधान को संविधान नहीं मानेगा, तो जातू जातू जातू, हमने क्या करना तेरा? तो काम की बात के लिए संघ में आधी रात स्वागत है, आधी रात साधु साधु है। और खाली बात करने वाले का क्या है? तो हम बात नहीं करते, हम काम करते हैं। तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका सिर्फ इतना काम है कि उनको अपनी पहचान बतानी है। पहचान बताने के बाद में उसको तर्क वितर्क पे लेके आना है, उससे बातचीत करनी है, उसके कांटेक्ट में रहना है, उसके सवालों के जवाब देना। वो स्वीकार करेगा कि वो समण है, और अगर वो स्वीकार ना करे तो लास्ट में एक आपने सेंटेंस बोलना है, क्या आप वमण हो? बस वो मना करेगा, बात खत्म हो गई, पहला एपिसोड पूरा हो गया। दूसरा एपिसोड इसके बाद शुरू होता है। जो लोग ज्यादा काम करने वाले हैं या संघ में सेवा देने वाले हैं वो सेवा देने आते हैं, वो व्यवस्था संभालेंगे, वो संभाल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। 7 बार हमने डिसेंट्रलाइज किया है, 7 बार हमने जो हमारे संघी हैं उनको हमने काम का बंटवारा किया।
और सबसे खास बात यह है कि मैंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं लिया, मैंने कोई काम की जिम्मेदारी जो इस तरह से होती है कि कोई प्रमुख हो गया या सबको काम संभालेगा या कुछ है, मैंने कभी नहीं लिया। यहाँ तक कि सातवें समय जब हमने कमेटियां बनाई थी, व्यवस्थापन बनाया था, तो मैंने खुद रमेश नामदेव कटके सर का नाम प्रपोज किया कि ये सारी कमेटियों को रेगुलेट करेंगे और ये काम उनका है। मैं चाहता तो खुद भी ले सकता था, किसे कहलवा सकता था, पर मुझे आदत नहीं है, क्योंकि काम का डिसेंट्रलाइजेशन जितना होता है, किया जाता है, उतना अच्छा होता है। तो काम का डिसेंट्रलाइजेशन हर बार किया, पर बहुत सारे काम जिनको दिए, शुरू में 8 लोग थे, 8 लोगों को काम दिया जब यहाँ शुरू में काम स्टार्ट किया, क्योंकि सारा काम मैं करता था। तो उन 8 लोग में से 6 भागे काम लेके, क्या डिसेंट्रलाइज करें बताओ, 8 में से 6 भागे और 6 आज तक लौटे नहीं। जिसको भी काम दे देते हैं उनमें से आधे लोग भाग जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि थैंकलेस जॉब है, कोई थैंक वैंक तो मिलेगा नहीं। काम खराब करोगे तो फटकार और मिलेगी। तो जब काम खराब करोगे फटकार मिलेगी, तो लोग सोचते हैं यार काम ही मत करो, कम से कम फटकार से तो बचेंगे। पर संघ ऐसे चलेगा नहीं। देखो, फटकार खाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि संघ का काम करना है, काम करने से गलती होगी ही होगी, और अगर फटकार मिलती है तो इनाम है वो, तो क्या आप काम कर रहे हो। जिस आदमी को फटकार ही नहीं मिल रही है उसका मतलब निकम्मा है, वो काम क्या करेगा, वो काम ही नहीं कर रहा है। और फटकार जो होता है, काम ठीक कराने के लिए बोलते हैं। अरे आप भी यहाँ थैंकलेस जॉब में आए हो, हम भी यहाँ थैंकलेस जॉब में आए हैं। अगर आपको ये कह दिया है कि ये काम ठीक नहीं है, इसको अच्छा करो, तो इसमें क्या बुरा है। संघ का ही काम कर रहे हो ना, कोई मेरा पर्सन थोड़ी कर रहे हो, कोई अपना पर्सन थोड़ी कर रहे हो। तो सबकी जिम्मेदारी है। घर के काम से ज्यादा सिंसियरिटी से संघ का काम करना चाहिए। घर में कोई काम गलत हो जाए चल जाएगा, पर संघ में काम गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ करना चाहिए। तो दूसरा काम है, अगर कोई जिसको संघ पसंद आया है और जिसके मन में दर्द है और जो संघ की सेवा करना चाहे तो आए और अपने मनपसंद काम को ले कि मुझे ये काम है। तो जुड़ने जुड़ने का काम होता है, तो टीम बनाए, काम करे, लोगों को जोड़े। ज्यादा जोड़ने से जो हम बात बताते हैं वो सुनता है, तो ज्यादा फैलती है बात। तो यही तो बताना है कि भाई आप समण हो, यही तो बताना है कि हम समण हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे तो सही, इसमें क्या पैसा लगना है, इसमें कौन सी एनर्जी खर्च होनी है। दिन भर बोलते ही हो, थोड़ा सा इसके बारे में बोल दो, बात खत्म हो जाए। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। और इस कंसेप्ट के नियम हैं, इस कंसेप्ट के हाउस में नियम पास होते हैं, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और तेज तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ बात यहाँ मेरे कान में आज तिलकराज सर ने डाली है, पर हमारा नियम है कि हम हाउस के मेन पोर्टल पर चर्चा नहीं करते। पर मैं यहाँ एक इन्विटेशन छोड़ रहा हूँ सभी लोगों को जो सिंसियर हैं और जो संघ को अच्छी तरह से समझते हैं, संघ में सेवाएं दे रहे हैं और सक्रिय रूप से हैं, वो सुबह 7 बजे जुड़े। एक चर्चा तिलकराज सर ने आज रखी थी, वो गंभीर है थोड़ा सा, और उस पर हम बात रखेंगे। तो सुबह 7 बजे जो भी लोग चर्चा सुनना चाहें या देखना चाहें, वो जरूर सुबह 7 बजे पोर्टल पे, सेम नंबर पे, सेम पोर्टल पे मिलें। मेरी अगर कोई बात खराब हुई हो या किसी को बुरी लगी हो, तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को बंदन।